ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम। शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के अब हम ये शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड के 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें शिवजी द्वारका कैलाश के लिए रवाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें समझाकर मैना ने पार्वती जी के विदा करने का प्रबंध आरंभ कर दिया। वह पार्वती जी को बार बार हृदय से लगाती थी और बार बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की सेवा के लिए उपदेश करती थी। तब पार्वती जी की सखियों ने मेनका को उनसे अलग किया। फिर पार्वती जी बारी बारी से हरेक से मिलती हुई, आप रोती हुई और दूसरों को रुलाती हुई चल दी। उस समय तो मानो महाराज हिमांचल के परिवार पर वियोग शरीर धारण करके छा गया था। सब पार्वती के रुदन को देखकर व्याकुल हो रहे थे। है नारद, उस समय तत्वज्ञानी पुरोहित ने महाराज हिमांचल से कहा कि शुभ लग्न बीता जा रहा है, इसलिए पार्वती जी को शीघ्र विदा करो। तब महाराज हिमांचल ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया। उस समय सब स्त्री और मेनका पार्वती को आशीर्वाद देने लगी। जिन सखियों ने से पार्वती को अधिक प्रेम था, उनको महाराज हिमांचल ने पार्वती के साथ कर दिया और तोता, मैना, कोकिला इत्यादि पार्वती के प्यारे पक्षियों को भी महाराज हिमांचल ने पार्वती के साथ पार्वती को दे दिया। उस समय अनेक प्रकार के शुभ शकुन होने लगे, आनंददायक बाजे बजने लगे। विदा के समय बहुत सा धन लुटाया गया और महाराज हिमांचल और भगवान सदाशिव जी ने काम करने वालों को धन, दौलत, रत्न और हाथी घोड़े पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। है नारद, जिस समय बारात चलने लगी, उस समय महाराज हिमांचल ने अपने पुत्रों के सहित भगवान श्री सदाशिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी कृपा से मुझे तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त हुई, आप मेरे समस्त दोष क्षमा कर दें। तब भगवान श्री सदाशिव ने हिमांचल को अपने मीठे वचनों से प्रसन्न करके विदा किया। उस समय विंध्याचल ने महाराज हिमांचल से कहा, भगवान श्री सदाशिव जी से संबंध करके हम सब श्रेष्ठ हो गए हैं। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी पार्वती तथा बारातियों सहित कैलाश के लिए रवाना हो गए। शिवजी, अब 11वां अध्याय है, शिवजी का अपने महल में आना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, भगवान श्री सदाशिव के अपने महल में प्रवेश करने के पश्चात स्त्रियों ने जमा होकर भगवान श्री सदाशिव जी की आरती उतारी। उस समय देवतागण नित्य व गान करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब देवताओं को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसे कि अंधे को आंखें मिल जाने पर होता है। हम सब ने भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति की। लोक रीति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव जी ने विष्णु आदि सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन करवाया। हम सब लोग कई दिन तक कैलाश पर रहे। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी से विदा मांगी। भगवान श्री शंकर जी ने मुझसे और विष्णु जी से कहा, है ब्रह्मा और विष्णु, तुमसे अधिक प्रिय हमें दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही हमने
पार्वती से विवाह किया है। अब तुम लोग अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर श्री सदाशिव जी चुप हो गए। तब मैं और भगवान श्री विष्णु भगवान श्री सदाशिव जी की जय जयकार करते हुए अपने लोक को लौट आए। है नारद, यह भगवान श्री सदाशिव जी के विवाह की कथा को जो कोई पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह कथा सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने फल देने वाली है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल से श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता का उत्तरखंड शुरू हो जाएगा। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। अथ कालभैरवाष्टकम्। देवराजसेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिकुणन् मनोज्ञहेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। ओम आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।